जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, चीफ ब्रांच मैनेजर से बोलता है सभी हंटरों को इकट्ठा कर लो और वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर दो। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है हाँ मैं समझ गया, मैं अभी ये सब करता हूँ। और फिर हम पैंथियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सिस्टम मैक्स को उसके अचीवमेंट स्किल अक्यूमेंट के बारे में एक पोस्ट सेंड करता है जिसके अंदर मैक्स की पावर एबिलिटी, मैक्स के पास कितने अचीवमेंट पॉइंट है और मैक्स के पास कौन सी स्किल है और मैक्स किस जगह को एरिया एक्सचेंज कर सकता है, मैक्स किन डिमन बीस्ट को समन कर सकता है, मैक्स के पास कौन से आइटम है। इन सभी चीजों की मैक्स के पास लिस्ट आती है। ये सब देखकर मैक्स बोलता है मेरी फिजिकल एबिलिटी और मेरी पावर का जो इम्प्लीमेंटेशन है आखिर वो इतना ज्यादा कम क्यों है, मुझे यहाँ से जाने से पहले कुछ और स्किल को हासिल करना होगा। ये बोलकर मैक्स सिस्टम को फील्ड स्पाइडर वैली को एक्टिवेट करने के लिए बोल देता है। सिस्टम मैक्स को बताता है पेज नंबर 124 स्पाइडर वैली को एक्टिवेट किया जा रहा है और 33 साल 3 दिन पहले जो डेटा रिकॉर्ड किया गया था उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है। ये बोलने के बाद सिस्टम मैक्स के माइंड में सारा डेटा रिस्टोर कर देता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पर्दा लगा होता है जिसके ऊपर पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। वहाँ पर काफी सारे बंदों की एक मीटिंग होने वाली होती है और जो लोग इस मीटिंग के अंदर नहीं है वो वीडियो कॉल से इस मीटिंग के साथ जुड़े होते हैं। ब्रांच मैनेजर पर्दे की तरफ देखते हुए बोलता है लगता है कि पिक्चर्स रेडी हो चुकी हैं, अब से हम उस ए क्लास की पोर्टल को क्लियर कैसे करना है उसके बारे में इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकती है। इसके बाद हम एक बस को देखते हैं जिसके अंदर क्रिमिनल्स को लेकर जाया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि इसके अंदर सियोल क्लैन का लीडर हुआंगजुन होता है। हुआंगजुन मन में सोचता है पता नहीं ली को किसी ने मारा होगा, ली कोई इजी पर्सन नहीं था, उसने बहुत सारे बंदों को मारा है लेकिन अब इसके बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं ये अनुमान लगाए बगैर नहीं रह सकता कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा कांड हुआ है और वैसे भी मुझे लगता है कि जिमी उस लड़के के साथ अच्छे तालमेल बनाने में कामयाब हो सकती है। और फिर हम किसी दूसरी जगह पर एक कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की गेट को खोलकर अंदर आ जाती है। वो लड़की अपने साथ एक खाने की ट्रॉली लेकर आई होती है। वो अंदर आकर बोलती है क्या तुमने आज फिर से खाना नहीं खाया, तुम्हें कम से कम दिन में एक बार प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। मिस जिमी मैं रिगर का सोल्यूशन यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ये रिगर का सोल्यूशन बेकार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है और वो रोते हुए मन में सोचती है कैप्टन मुझे माफ कर देना, आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन की उसी मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर फोर्टेरस क्लैन का लीडर रियू जिनसु बोलता है हमारे सियोन को ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। और तभी मार्बल क्लैन का वॉइस लीडर जिसका नाम जोहान है और उसका बड़ा भाई 5वां एस क्लास का हंटर है जिसका नाम हानवुल है। जोहान बोलता है लीडर हानवुल ओरा वेपन डेवलपमेंट के लिए सिलिकॉन वैली के अंदर है, वो सिचुएशन को देखकर कोरिया वापिस आने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए एक बार फिर से ली चांगसिक, बैक हेरिन और सियो डोंगचुंग तुम तीनों को इस पोर्टल को क्लियर करना होगा। सियो डोंगचुंग बोलता है मुझे लगता है कि अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर हम उस पोर्टल को क्लियर नहीं कर पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ली चांगसिक मना करते हुए बोलती है मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा करना है जो मैंने बैक हेरिन के साथ किया था, मुझे इसके साथ डेट पे जाना है। ये सुनकर बैक हेरिन हैरान हो जाती है, वो हैरानी से ली चांगसिक से बोलती है हम दोनों डेट पर गए तो थे, तुमने मुझे मिठाई खरीद कर दी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। ली चांगसिक बोलती है जब हम डेट पर गए थे तो वहाँ पर हम दोनों अकेले होने चाहिए थे, वहाँ पर तो सियो डोंगचुंग भी था, आखिर वो किस तरह की डेट है। ये सुनकर बैक हेरिन गुस्से से उससे बोलती है मैंने बोल दिया ना वो एक डेट थी, मतलब वो एक डेट है। इन दोनों की बकवास को देखकर सियो डोंगचुंग वहाँ पर सभी से बोलता है ठीक है पोर्टल में जाने के बाद में इन दोनों का ध्यान रखूंगा, आप बस हमें कुछ ए क्लास के अवेकनर प्रोवाइड कर दीजिए। ये सुनकर वहाँ पर मीटिंग वाले बंदे बोलते हैं अगर तुम तीनों आगे बढ़कर उस पोर्टल को क्लियर कर देते हो तो ये साउथ कोरिया में पहली बार होगा जब हम ए क्लास के पोर्टल को क्लियर करेंगे, क्या तुम तीनों मिलकर उस पोर्टल को क्लियर कर पाओगे। सियो डोंगचुंग बोलता है हम कर लेंगे। सभी बातों को सुनने के बाद चीफ ब्रांच मैनेजर से बोलता है ठीक है फिर इनको 100 ए क्लास के अवेकनर और 1 लाख इथर कोर सपोर्ट के लिए दे दो। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं क्या हंटर एसोसिएशन का 1 साल का बजट ही 1 लाख इथर कोर नहीं है, ये अब तक का दिया गया सबसे ज्यादा सपोर्ट है। और तभी हम देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर रोमन भी होता है। इन सभी की बातें सुनकर रोमन कुछ भी नहीं बोलता, वो लास्ट में बस एक स्माइल करता है। इसके बाद हम उसी सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो 1 क्लास का पोर्टल होता है। वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा यहाँ पर लेवल 1 का डेंजर अलर्ट जारी किया जा रहा है। इस सिटी के अंदर जो भी सिटीजन है वो सिटी को छोड़कर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस शेल्टर के अंदर चले जाओ। और फिर हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो 1 क्लास का पोर्टल होता है। वहाँ पर बहुत ही जोरदार बारिश हो रही होती है। वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए दूसरे गार्ड के पास आकर उससे बोलता है अब जो रेड टीम है वो 1 क्लास के पोर्टल के अंदर एंटर कर सकती है। और फिर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। लेवल 1 डेंजर अलर्ट को सुनकर 1 क्लास के हंटर आपस में बात करते हैं आखिर यहाँ पर अचानक से लेवल 1 का डेंजर अलर्ट स्टार्ट क्यों हो गया है और यहाँ पर इतने सारे बंदे हैं, ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है।
अगर यहाँ पर ये तीनों एस क्लास के अवेकनर नहीं आते तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते। सीओ डोंगचुंग ली चांगसिक से बोलता है, अब जल्दी करो और बैक हेरिंग के साथ डेट पर चली जाओ। ली चांगसिक उससे बोलती है, इस बार तुम हमारे पास मत आना, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी हमारे पास आना। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग बोलता है, मेरा दिमाग का दही हो रहा, अगर तुम्हें डेट पर जाना है तो तुम लोग जा सकती हो। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग वहाँ पर सभी से बोलता है, यहाँ पर किसी को भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अंदर जाकर अच्छे से फाइट करेंगे। और फिर वो लोग उस ए क्लास की पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उस पोर्टल में जाकर सीओ डोंगचुंग सभी से बोलता है, जल्दी से सभी लोग अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जांच कर लो और सब तरफ फैल जाओ। दूसरी तरफ हम ली चांगसिक को देखते हैं जो बैक हेरिन से बोलती है, मैं एरिया को स्काउट करने के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पर मेरा वेट करो। बैक हेरिन उससे बोलती है, ठीक है। ये बोलने के बाद वो सीओ डोंगचुंग को हेडफोन से कॉल करके बोलती है, सीओ डोंगचुंग क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ली चांगसिक एरिया को स्काउट करने के लिए चली गई है। आगे से सीओ डोंगचुंग बोलता है, ठीक है। और वो कमीनी ये बात डायरेक्ट मुझसे भी बोल सकती थी, आखिर वो सिर्फ तुमसे ही बात क्यों करती है? ये बोलकर सीओ डोंगचुंग सभी हंटरों से बोलता है, ली चांगसिक एरिया को स्काउट करने के लिए चली गई, अपना बेस कैंप यहीं पे लगा लो। ये सुनकर वहाँ पर सभी हंटर बोलते हैं, हाँ हम समझ गए। इसके बाद हम चानो को देखते हैं जो मैक्स को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन मैक्स उसका कॉल नहीं उठाता। चानो बोलता है, आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? और तभी मैक्स कॉल उठा लेता है। वो चानो से बोलता है, आखिर क्या हो गया, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? चानो से बोलता है कि मैंने मेरा तुमसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं हो रहा था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कॉल के दूसरी तरफ मैक्स अपनी मॉम से बोलता है, मॉम हमारे नए घर में सब कुछ, आखिर तुम इतनी सारी चीजें क्यों लेकर जा रही हो? चानो मैक्स से बोलता है, मैक्स क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैक्स बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चानो मैक्स को बताता है, हंटर एसोसिएशन को डोंगटोंग के अंदर एक ए क्लास का पोर्टल दिखाई दिया है, इसलिए हंटर एसोसिएशन ने बी क्लास के ऊपर के जितने भी हंटर उन सभी को हेल्प के लिए बुलाया है। ये सुनकर मैक्स बोलता है, क्या डोंगडोंग, मुझे लगता है कि ये तो हमारे उस नए वाले घर के पास होना चाहिए जिसमें हम बहुत ही जल्द जाने वाले हैं, लेकिन इस पोर्टल में इतना भी क्या खास है जो उन्होंने सभी ए क्लास के हंटरों को बुलाया और उस सिटी को खाली करने के लिए बोला है। चानो मैक्स को बताता है, 5 साल पहले गैंग बुक के अंदर एक पोर्टल फ्रैक्चर हुई थी, उसने पूरे गैंग बुक को खंडर में बदल दिया। वो एक ए क्लास की पोर्टल थी, यहाँ तक कि उसे 3 एस क्लास के अवेकनर भी बहुत मुश्किल से रोक पाए। मैक्स अपनी मॉम को ये बोलकर घर से बाहर आ जाता है कि मॉम इन पुराने बर्तनों को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम नए खरीदने वाले हैं। मैक्स घर से बाहर आकर चानो से बोलता है, अगर मैं उस ए क्लास की पोर्टल को क्लियर कर देता हूँ तो क्या मैं उसी टाइम एस क्लास का हंटर बन जाऊंगा? ये सुनकर चानो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम उसी ए क्लास की पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास 2 के बहुत सारे ब्लड वुल्फ होते हैं और ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक जाति है, इनको इंसानों का खून बहुत ज्यादा पसंद होता है। उनको देखकर सीओ डोंगचुंग सभी को बताता है 12 और 3 क्लॉक की डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। और तभी सीओ डोंगचुंग देखता है कि 9 क्लॉक की डायरेक्शन से भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो 6 क्लॉक होता है वहां से भी मॉन्स्टर आने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सीओ डोंगचुंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सीओ डोंगचुंग बोलता है, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं, हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं। और तभी वो ब्लड वुल्फ जोर जोर से हाउल करने लग जाता है और उस ब्लड वुल्फ के हाउल करने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई लोग फाइनली एक और न्यू एपिसोड आ चुका है, तो जल्दी से एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वो सभी ब्लड वुल्फ उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और लास्ट में वो ब्लड वुल्फ जोर जोर से हाउल करने लग जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल और इथर कोर पोर्टल के अंदर मॉन्स्टरों को मारने से मिलता है और अब तक इथर कोर ई ग्रेड से लेकर एस ग्रेड तक है। अंधाधुंध डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का विनाश और नेचुरल रिसोर्स की कमी के कारण मानव जाति ऑलमोस्ट विलुप्त होने वाली थी, लेकिन फिर पोर्टल के अंदर एक नई एनर्जी के सोर्स के रूप में इथर कोर ने मानव जाति को विलुप्त होने से रिकवर कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि कोई भी अवेकनर अपने ओरा वेपन को इथर कोर से चार्ज करके अपने ओरा की स्किल को इंक्रीज कर सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि पोर्टल को क्लियर करने में कामयाब होना या फिर उसमें फेल होना ये ओरा वेपन में चार्ज किए गए इथर कोर की अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर इथर कोर ज्यादा होंगे तो अवेकनर आसानी से पोर्टल को क्लियर कर सकती है। इस तरह से इथर कोर हंटरों के लिए ओरा वेपन के रूप में बहुत ज्यादा जरूरी रिसोर्सेस है। और फिर हम उसी ए क्लास की पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सीओ डोंगचुंग सभी हंटरों से बोलता है, जल्दी से सभी लोग अपने पास से इथर कोर निकाल के अपने अपने ओरा वेपन को चार्ज कर लो। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग अपने पास से एक इथर कोर निकाल के अपने ओरा वेपन को चार्ज कर लेता है। सीओ डोंगचुंग की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं वो सभी अपने पास से इथर कोर निकाल कर अपने अपने ओरा वेपन को चार्ज करने लग जाते हैं, जिससे उनकी जो ओरा की स्किल होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और फिर हम उन ब्लड वुल्फ को देखते
निकलते हैं जो कि बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई उनके आगे से बहुत ही स्पीड से कोई निकलता है, जिसे देखकर वहां पर ए ग्रेड के जो हंटर होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो ली चांगसिक है। ली चांगसिक उन ब्लड वुल्फ के आगे बहुत ही स्पीड से भागते हुए बोलती है बाढ़ में जाओ, मैं पहले स्किल का यूज नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मैं अपनी स्किल का यूज करूंगी। ये बोलकर वो अपनी ऑरा स्किल वाइंड ऑरा प्रोवोकेशन स्किल का यूज करने लग जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी के चारों तरफ बहुत ही जोरदार ऑरा रिलीज होता है और इससे वो सभी ब्लड वुल्फ उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वो सभी ब्लड वुल्फ बाकी सभी को छोड़कर ली चांगसी के पीछे लग जाते हैं। ये देखकर सियो डोंगचुंग ली चांगसी की तरफ जाते हुए बैक हेरिन से बोलता है मैं पीछे का एरिया तुम पर छोड़ रहा हूँ। ली चांगसी के अपने प्रोवोकेशन स्किल का यूज किया है, इसलिए मैं उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर बैक हेरिन पीछे वाले एरिया की तरफ जाते हुए बोलती है मैं समझ गई, तुम पीछे वाले एरिया को मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ वो सभी ब्लड वुल्फ बहुत ही स्पीड से ली चांगसी के पीछे आ रहे होते हैं। ली चांगसी सियो डोंगचुंग से बोलती है सियो डोंगचुंग मैं सीधा तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। आगे से सियो डोंगचुंग भी सीधा ली चांगसी की तरफ आ रहा होता है। सियो डोंगचुंग अपने ऑरा वेपन को इथर कोर से फुल चार्ज कर लेता है, जिससे उसका ऑरा का वेपन होता है उसकी पावर डबल हो जाती है। ली चांगसी सियो डोंगचुंग से बोलती है अब मैं इन ब्लड वुल्फ को तुम पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर सियो डोंगचुंग बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। ये बोलकर वो आसमान में एक जंप लगा देता है और वो अपनी ऑरा स्किल थंडरबोल्ट का यूज करते हुए उन ब्लड वुल्फ के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहां पर जितने भी ब्लड वुल्फ होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। इसके बाद हम बैक हेरिन को देखते हैं जो अपने स्विफ्ट ऑरा स्किल का यूज करते हुए अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को बना लेती है और वो उससे वहां पर एक बहुत बड़े बैरियर को बनाती है। उस बैरियर के अंदर जो भी हंटर होते हैं उन सभी के गाव हील हो जाती हैं और उनकी पावर और स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। ये देखकर वहां पर सभी हंटर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या ये बैक हेरिन की एक क्लास की स्विफ्ट ऑरा स्किल है? सच में ये स्किल तो बहुत ज्यादा महंगी है। बैक हेरिन ने स्किल का यूज करने के लिए बहुत सारे इथर कोर बर्बाद किए होंगे। ये स्किल तो सच में पैसे उड़ाने वाली स्किल है। और तभी वहां पर भागते हुए ली चांगसिक भी आ जाती है। ली चांगसिक सीधा उन मॉन्स्टरों की तरफ जाने लगती है। उसे देखकर वो हंटर बोलते हैं चलो हम सभी भी ली चांगसिक को फॉलो करते हैं, अब ये मॉन्स्टर हमारे सामने कुछ भी नहीं, हम इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा एक दूसरे बंदे को एक पाउडर देते हुए बोलता है नेक्स्ट किसकी बारी है, वो जल्दी से आगे आ जाओ। लेकिन तभी वहां पर एक और दूसरा बंदा भागते हुए आता है। वो बोलता है यहाँ पर आर्मी की स्वॉर्ड आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भाग जाओ। ये सुनकर वहां पर सभी लोग घबरा जाते हैं और वो जल्दी से वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदे के सामने एक गाड़ी आ जाती है। वो बंदा बोलता है बाढ़ में जाओ, आखिर में सिचुएशन में कैसे फंस सकता हूँ। उस गाड़ी की लाइट सीधा उस बंदे की आंखों में पड़ रही होती है, इसलिए वो बंदा अपने हाथों से अपनी आंखों को कवर कर लेता है। उस गाड़ी में से आवाज आती है तुम सभी अपने वेपन को ड्रॉप करके मेरे सामने सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें ब्लैक में ड्रग बेचने के लिए तुम सभी को सजा दी जाएगी। ये सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी उस गाड़ी में से एक बंदा बाहर आ जाता है। वो स्माइल करते हुए बोलते हैं होंगबा क्लैन की ऑफिसर तो सच में बहुत बड़ी कचरी हैं। ये सुनकर वो लोग बोलते हैं आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो कुमिनी, आखिर तुम हो कौन? और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिन होता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? जिन स्माइल करते हुए उन सभी से बोलता है तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को एक नई दुनिया दिखाऊंगा। इसके बाद हम पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन सभी लोगों ने साथ में मिलकर उन सभी ब्लड वुल्फ को मार दिया होता है। वो एक क्लास के हंटर आपस में बात करते हैं फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। और क्या ये पहली बार नहीं है कि बिना कोई मरे हुए हमने एक क्लास के पोर्टल को क्लियर कर दिया है? ये सुनकर दूसरा बंदा उससे बोलता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे साथ 3 एस क्लास के हंटर थे, अगर फिर भी ये पोर्टल क्लियर नहीं होता तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता। अब जल्दी से जो लोग भी घायल हैं वो जल्दी से पीछे आ जाओ। और फिर हम बैक हेरिन को देखते हैं जो सियो डोंगचुंग को अपनी हीलिंग पावर से हील करी होती है। सियो डोंगचुंग उससे बोलता है जैसा कि मुझे लगा था बैक हेरिन की हीलिंग पावर बेस्ट में से भी बेस्ट है। पोर्टल के ऊपर अटैक करते टाइम ये स्किल बहुत ज्यादा काम की होती है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। ये सुनकर बैक हेरिन को गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलती है मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देती हूँ। मेरी स्किल एक घोस्ट है जो पैसों को खाती है। हर कोई इससे जलता है कि हंटर कितना ज्यादा पैसा कमाती है, लेकिन बी क्लास की पोर्टल और इससे ऊपर वाले क्लास की पोर्टल को क्लियर करने के लिए हमें बहुत सारे इथर कोर की जरूरत होती है। अगर मैं स्किल का यूज कुछ और बार करूँ तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और इसके अलावा आज मैं स्किल का यूज कई बार कर चुकी हूँ। हमारी किस्मत अच्छी है जो एसोसिएशन ने हमें 1 लाख इथर कोर से हमारा सपोर्ट किया था, लेकिन ये सभी सी क्लास के इथर कोर हैं। 1 क्लास का इथर कोर बनाने के लिए 10,000 सी क्लास के इथर कोर की जरूरत पड़ती है। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि हम दोनों ने पहली 2 बार ए रैंक की स्किल का यूज कर लिया है, इसलिए हम दोनों पहली 20,000 इथर कोर का यूज कर चुकी है। और इसके अलावा हमारी हंटरों की आर्मी और ली चांगसिक ने भी 20,000 इथर कोर का यूज कर
लिया है। ये सब घटाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और क्या तुम्हें ये याद है कि तुमने कहा था कि तुमने ली चांगसिक और एसोसिएशन से इथर कोर उधार लिए? क्या तुम्हें सच में कर्ज लेना पसंद है? ये सब सुनकर सियो डोंगचुंग के कानों से खून निकलने लग जाता है। वो मन में सोचता है यह फिर से शुरू हो गई। इसकी मन की भड़ास निकालने की जो स्किल है वो भी एस क्लास की है। और तभी वहां पर ली चांगसिक आ जाती है। वो बोलती है जब बैकहरिन अपने मन की भड़ास निकालती है तो ये कितनी ज्यादा क्यूट लगती है ना। अपने पीछे अचानक से ली चांगसिक को देखकर बैकहरिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम ए क्लास के हंटर को देखते हैं जो ब्लड वुल्फ की बॉडी के अंदर से उसका इथर कोर निकाल रहा होता है। और तभी उस हंटर को उस ब्लड वुल्फ की बॉडी के अंदर से बी क्लास का इथर कोर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी कोई अपनी फायर एनर्जी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन वहीं पर जल जाती है। ये देखकर वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि वहां पर उन ब्लड वुल्फ का किंग आ जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था वहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद हम उस पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक रिपोर्टर बोलती है उस ए क्लास की पोर्टल के आसपास बहुत ही तगड़ा माहौल बना हुआ है और किसी तरह भी सिचुएशन से निपटने के लिए उस पोर्टल के 300 किलोमीटर तक मिलिट्री यूनिट को तैनात किया गया है। पूरे देश भर के हंटर एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं। और अभी तक हम जानते हैं कि सियो डोंगचुंग, बैकहरिन, ली चांगसिक वो तीनों अभी भी उस पोर्टल को क्लियर कर रही हैं। लेकिन पिछली बार उनको बी क्लास की पोर्टल को क्लियर करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा था। उन्होंने बहुत ही जल्दी उस बी क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया था। एक दूसरे रिपोर्टर जो उस पोर्टल के पास खड़ा होता है वो बोलता है हाँ उस बी क्लास की पोर्टल को 6 घंटे 21 मिनट में क्लियर कर दिया था। वो पोर्टल को क्लियर करने का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टाइम था। लेकिन अभी के टाइम में उन तीनों एस क्लास के हंटरों को इस ए क्लास की पोर्टल के अंदर गए हुए 10 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। और एसोसिएशन का टारगेट ये है कि वो ए क्लास के हंटरों से इस एरिया को जल्दी से जल्दी खाली करवा दे और हर जगह से ए क्लास के हंटरों की भर्ती की जा रही है और उन सभी को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। इस न्यूज को हंटर एसोसिएशन में सभी लोग देख रहे होते हैं। ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलता है वर्ल्ड एसोसिएशन अपने हंटरों को यहाँ पर कब भेजने वाली है? हुमिंग उसे बोलती है इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है जब तक हम उस पोर्टल के अंदर एंटर नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि उस पोर्टल के अंदर चल क्या रहा है। हुमिंग बोलती है हमने सभी मिलिट्री और हंटर रिजर्व को इकट्ठा कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि क्लैन लीडर जो हानल्यूर यहाँ पर 8 घंटों में पहुंच जाएगा। हमें उन तीनों हंटरों के ऊपर यकीन करना चाहिए। फिलहाल तो हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलता है वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन को कॉल करते रहो, पता नहीं पोर्टल के अंदर सिचुएशन कैसी होगी। ये बोलकर ब्रांच मैनेजर मन में सोचता है बैकहरिन, सियो डोंगचुंग, ली चांगसिक तुम तीनों को किसी भी तरह से इस पोर्टल को क्लियर करने में कामयाब होना ही होगा। इसके बाद हम उसी ए क्लास की पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी हंटर उस मॉन्स्टर को देखकर अपने अपने बो में एरो को लोड कर लेते हैं और चिल्ला के बोलते हैं ये मॉन्स्टर इस पोर्टल का बॉस है, जल्दी से सभी लोग इसके ऊपर अटैक कर दो। ये बोलकर वो सभी हंटर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए उनके पास आ जाते हैं और अपने पंजे से उनके ऊपर अटैक कर देता है। उन सभी हंटरों को बचाने के लिए उसी टाइम वहां पर ली चांगसिक आ जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो अपनी सिर्फ स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने पंजे से ली चांगसिक अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और इससे ली चांगसिक थोड़ी सी पीछे हो जाती है। ली चांगसिक हैरानी से बोलती है इसने तो मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। और तभी वो मॉन्स्टर एक बार फिर से ली चांगसिक के ऊपर अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर के पहले वाले अटैक से ली चांगसिक घायल होती है, इसलिए वो अभी वाले अटैक को ब्लॉक करने की हालत में नहीं होती है। वो मॉन्स्टर जैसे ही ली चांगसिक के ऊपर अटैक करता है वहां पर सियो डोंगचुंग आकर उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। सियो डोंगचुंग बोलता है ये कुत्ते का बच्चा तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ली चांगसिक भी उसे अपनी स्वॉर्ड से नहीं काट पाई। और तभी वहां पर बैकहरिन आ जाती है। वो अपनी हीलिंग पावर से ली चांगसिक को हील करने लग जाती है। ली चांगसिक बैकहरिन से बोलती है बैकहरिन तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, इसके लिए मैं तुम्हें खाने के लिए लेकर जाऊंगा। आगे से बैकहरिन बोलती है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बहुत सारी पावर तुम्हारे अंदर डाल दी है, इसलिए अब तुम्हें उस मॉन्स्टर से हारना नहीं है, जल्दी से उस मॉन्स्टर को मार दो। ये सुनकर ली चांगसिक स्माइल करती हुई बोलती है ठीक है। ये बोलकर ली चांगसिक अपनी स्वॉर्ड को इथर कोर से फुल चार्ज कर लेती है और दूसरी तरफ सियो डोंगचुंग भी फुल चार्ज कर लेता है और वो दोनों ही बहुत ही स्पीड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ली चांगसिक अपने स्पिरिट लाइन से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस अटैक करती है जिससे वो मॉन्स्टर मरकर वहीं पर नीचे गिर जाता है और वहां पर स्मोक ही स्मोक हो जाता है। ये देखकर वहां पर सभी लोग बोलते हैं जैसा कि क्लैन एल्डर ली चांगसिक की उम्मीद थी, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट है। ली चांगसिक उस मॉन्स्टर को मारकर वहीं पर शो ऑफ करने लग जाती है। ये देखकर सियो डोंगचुंग बोलता है इसे देखो ये किस तरह से शो ऑफ कर रही है, इसने कौन से इस मॉन्स्टर को अकेले ही मारा है। और तभी वहां पर जोर जोर से गुराने की आवाजें आने लगती हैं जिसे सुनकर सभी हंटर वहां पर अपने कानों को बंद कर लेते हैं
हैं और बोलते हैं आखिर ये आवाज किसकी है, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी आवाज है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन सभी के आगे उन सभी का बॉस खड़ा होता है, जो कि इस ए क्लास की पोर्टल का रियल बॉस है। उसके हाथ में एक एक्स होती है। वो बॉस बोलता है तुम सभी कमजोर इंसानों की हमारी जमीन पर फिर से आने की हिम्मत कैसी हुई। उन सभी मॉन्स्टरों को देखकर वहाँ पर सभी हंटर घबरा जाते हैं। वो बोलती है हमने तो एक ही मुश्किल से मार रहा था, यहाँ पर तो इतने सारे हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उन सभी मॉन्स्टरों को देखकर ली चांगसिक भी घबरा जाती है। सीओ डोंगचुंग चिल्ला के बोलता है जल्दी से इन सभी को मार दो। और फिर हम उस ए क्लास की पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस पोर्टल में क्रैक पड़ने लग जाते हैं और वो पोर्टल फ्रैक्चर होने लग जाती है। ये देखकर एसोसिएशन वाले बंदे सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये ए क्लास की पोर्टल तो फ्रैक्चर हो रही है। हुमिंग हैरानी से बोलते हैं आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, इस ए क्लास की पोर्टल के अंदर तो एक अटैकिंग टीम है, क्या वो सभी लोग मारे गए। ब्रांच में जल्दी से चिल्ला के वहाँ पर सभी से बोलता है जल्दी से उस जगह पर रिजर्व फोर्स को तैनात कर दो और पूरी सिटी के अंदर हंटरों के लिए एक इमरजेंसी कॉल जारी कर दो। ब्रांच मैनेजर की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी अपने काम पर लग जाती हैं। और फिर हम उस ए क्लास की पोर्टल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस ए क्लास की पोर्टल का बॉस उस पोर्टल के बाहर अपना पैर रख देता है। वो अपनी मॉन्स्टरों की आर्मी के साथ उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और वो ए क्लास का पोर्टल वहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है। बॉस अपने सभी मॉन्स्टरों से बोलता है इस जगह पर तो बहुत सारे एलियन है, चलो उन सभी का शिकार करती हैं। इसके बाद हम उस पोर्टल के पास जहाँ पर वो सभी रिजर्व हंटर रुके होते हैं उस जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर की होंग सभी हंटरों को काउंट कर रहा होता है। वो एक एक करके वहाँ पर सभी क्लैनों के नाम लेता है और की होंग जिन क्लैन का नाम लेता है उस क्लैन के हंटर बताते हैं कि हम यहाँ पर और हमारे क्लैन से इतने हंटर आए हैं। की होंग वहाँ पर एक एक करके सभी क्लैनों को अकाउंट कर लेता है और लास्ट में की होंग डाइसुंग क्लैन के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर हमारा हीरो फाइनली मैक्स बोलता है मैं यहाँ पर हूँ और मैं ए क्लास का हंटर हूँ। मैक्स को देखकर की होंग मन में सोचता है क्या ये वही बंदा नहीं है जिस पर एसोसिएशन लीडर चाहता था कि मैं इस पर नजर रखूं। ये सोचकर की होंग वहाँ पर सभी हंटरों से बोलता है यहाँ पर एक बहुत ही जल्द ए क्लास का पोर्टल फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए तुम सभी हंटरों को इस सिटी को डिफेंस और प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठा किया गया है। ये सुनकर मैक्स मन में सोचता है मेरे उस पोर्टल के अंदर जाकर उस पोर्टल को क्लियर करने की बात तो दूर है, मैं उस पोर्टल के पास भी नहीं जा सकता। आखिर वो चानहोक मीना कहाँ पर है, उसे जल्दी से मुझे कॉल करना चाहिए। मैक्स जैसे ये सोचता है मैक्स को याद आता है कि वही है जिसने चानहोक का कॉल नहीं उठाया और तभी वहाँ पर जोर जोर से गुराने की आवाजें आने लग जाती हैं, जिसे सुनकर वो हंटर बोलते हैं आखिर ये क्या है, ये आवाजें तो उस पोर्टल के पास से आ रही हैं। उन सभी आवाजों को सुनकर की होंग घबरा जाता है। वो मन में सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उन सभी आवाजों को सुनकर मैक्स स्माइल करने लगता है क्योंकि अब मैक्स का टाइम आ चुका है। मैक्स उन सभी मॉन्स्टरों की फाड़ देगा और मैक्स उन सभी मॉन्स्टरों को किस तरह से फाड़ता है वो हमें 7 दिनों के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका एक चैप्टर 7 दिनों के बाद आता है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें न्यू सीरीज को देखना है तो तुम लोग मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, मैंने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है। तो इस एपिसोड को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था उस पोर्टल के आसपास जितने भी हंटर इकट्ठा हुए होते हैं उनको एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मैक्स उस आवाज को सुनकर स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद हमें 1 घंटे पहले यानी कि उस पोर्टल को फ्रैक्चर होने से पहले का सीन दिखाया जाता है। एक मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से एक हंटर के ऊपर अटैक करता था। वो हंटर अपने शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो हंटर उस मॉन्स्टर के अटैक से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और तभी वो मॉन्स्टर अपने दूसरे पंजे से उस हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीओ डोंगचुंग अगर उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस हंटर को बचा लेता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्से भरी नजरों से सीओ डोंगचुंग को देखने लग जाता है। सीओ डोंग चिल्ला के सभी से बोलता है सभी लोग एक साथ मिलकर काम करो वरना हम सभी इन मॉन्स्टरों का खाना बन जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एक हंटर एक मॉन्स्टर के हाथ को काट कर उसे वहीं पर मार देता है और हम देखते हैं कि ये ली चांगसिक होती है। ली चांगसिक सीओ डोंगचुंग से पूछती है आखिर हमें कब तक इन मॉन्स्टरों को होल्ड करके रखना है। इसके बाद हम सीओ डोंगचुंग के एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रांच मैनेजर एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर सीओ डोंगचुंग को देता है और उससे बोलता है ये डिफेंस ओनली ओरा आइटम है और इसे जर्मनी में बनाया गया और इसे एस क्लास के इथर कोर से बनाया गया है। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग हैरान हो जाता है। वो ब्रांच मैनेजर से पूछते हैं तो इसकी एक की प्राइस कितनी होगी। ब्रांच मैनेजर बोलता है कि एसोसिएशन के लीडर ने कहा था कि ये उनकी तरफ से एक गिफ्ट है, तुम सभी लोग बिल्कुल उसके बच्चों की तरह, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हें कुछ भी ना और तुम लोग जिंदा वापिस आ जाओ। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग ब्रांच मैनेजर से बोलता है ठीक है, उससे कहना कि मैं उस पोर्टल को क्लियर करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। ब्रांच मैनेजर बोलता है ठीक है, अब से हम सब कुछ तुम पे छोड़ रहे हैं और फिर से इन लोगों के ऊपर वापिस आ जाता है जहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर उनका बॉस उन सभी हंटरों के सामने खड़ा होता है। सीओ डोंगचुंग सभी से बोलता है क्या सभी लोग यहाँ पर है, तो फिर ठीक है अब जल्दी से इस एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर को स्टार्ट करती है। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग उस एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर को वहीं पर नीचे रखकर उसको एक्टिवेट कर देता
देता है, जिससे उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है और उन सभी के चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाती है। उस शील्ड को देखकर वहाँ पर हंटर आपस में बात करने लग जाती है। ये तो वही शील्ड है जिसे हंटर टेस्ट में यूज किया जाता है। और तभी उस शील्ड के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उस शील्ड को कुछ भी नहीं होता। सीओ डोंगचुंग स्माइल करते हुए बोलता है, ये शील्ड एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर है जिसे एस क्लास के इथर कोर से बनाया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उन सभी मॉन्स्टरों का बॉस सामने आ जाता है। वो अपनी एक्स को पकड़ते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां से एक जोरदार जंप लगाते और शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो शील्ड पूरी तरह से हिल जाती है। ये देखकर वहां पर सभी हंटर हैरान हो जाती है। वो हंटर बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा है। अगर ये ऐसे ही शील्ड के ऊपर अटैक करता रहा तो ये शील्ड को तोड़ देगा। लेकिन तभी वो शील्ड बाउंस करती है, जिससे कि उन मॉन्स्टरों का बॉस उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये देखकर वहां पर सभी लोग खुश हो जाती हैं। सीओ डोंगचुंग बोलता है, इन कुत्तों को ध्यान से देखो, ये किस तरह से शील्ड को तोड़ने का ट्राई कर रही है। और तभी एक हंटर सीओ डोंगचुंग से पूछता है, कैप्टन अब हमारे आगे का क्या प्लान है। सीओ डोंगचुंग बोलता है, हमारा क्या प्लान है, हम बस वेट कर सकते हैं। जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हमें बस वेट करना चाहिए। क्या पता वेट करने से हमें कोई रास्ता मिल जाए। मेरे कहने का मतलब वो ली चांगसिक और बैकहेरिन को पता चल गया होगा। ली चांगसिक और बैकहेरिन दोनों ही बोलते हैं, हमें इसकी बात का मतलब घंटा भी पता नहीं चला। ये सुनकर वो हंटर बोलते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि कैप्टन के पास कोई भी प्लान नहीं है। और तभी हम वहीं पर उस किलर को भी देखते हैं जो लोगों के दिलों को निकालकर उनको मार देता है। वो किलर बोलता है, ये सब तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, मुझे अपने प्लान को बदलना होगा। ये बोलकर वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो ए क्लास की पोर्टल फ्रैक्चर हो जाती है, जिसे उन सभी मॉन्स्टरों का बॉस भी देख लेता है। सभी हंटर हैरानी से बोलता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से ये ए क्लास की पोर्टल फ्रैक्चर कैसे हो सकती है। उस पोर्टल के दूसरी तरफ सीधा इंसानों की सिटी दिख रही होती है। उसे देखकर उन सभी मॉन्स्टरों का बॉस हंसते हुए बोलता है, ये वही जगह होगी जहाँ से ये सभी कमीने आई है। वहाँ पर तो बहुत सारे एलियन है, चलो वहाँ पर जाकर उन सभी को मार के खाती है। और फिर वो बॉस उस पोर्टल के फ्रैक्चर होने के बाद जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर जो सोल्जर तैनात होते हैं वो उसके ऊपर शूट करने लग जाती है। लेकिन उस बॉस के साथ जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन सोल्जर के ऊपर अटैक करके उनको वहीं पर मार देती है। उन सभी मॉन्स्टरों का बॉस जंप करके उन सभी के आगे आ जाता है और जो सोल्जर होते हैं वो उस बॉस के ऊपर शूट करने लग जाती है। वो बॉस अपनी एक्स को घुमाते हुए उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और उन सभी को वहीं पर मार देता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे एसोसिएशन वाले ड्रोन आ जाते हैं जिनको वो बॉस भी देख लेता है। वो बॉस जल्दी से अपने मुंह से लेजर सोलर बीम अटैक उन ड्रोन के ऊपर कर देता है और वो सभी ड्रोन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो सभी ड्रोन जैसे ही डिस्ट्रॉय होते हैं तो एसोसिएशन के जो मॉनिटर होते हैं वो ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर ब्रांच मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ब्रांच मैनेजर अपने साथ वाले एम्प्लॉयर से पूछता आखिर वो सभी मॉन्स्टर किस डायरेक्शन की ओर जा रही है। वो एम्प्लॉयर ब्रांच मैनेजर को बताता है वो सभी मॉन्स्टर एच टावर पैलेस की ओर जा रही है। ब्रांच मैनेजर बोलता है जल्दी से हाई सैटेलाइट स्क्रीन से कांटेक्ट करो और उस पोर्टल के पास जो रिजर्व टीम इकट्ठा है उन सभी को वहां पर तैनात कर दो। और हाँ